सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अप्रैल को आपके हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है। उसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आप अपने प्रश्नों को ज़रूर मिलान कर लें, आपके बहुत अच्छे अंक आ रहे होंगे, क्योंकि जो भी हमने हमारे चैनल पर पढ़ा था लगभग सारा पेपर उसमें से मैच हुआ है। तो हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं, और कक्षा 12 में जो आज 23 अप्रैल को हुआ। वीडियो अंत तक देखिए ज़रूर। ये कुछ निर्देश थे, ये आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अब पहला ये प्रश्न जो है अपठित गद्यांश का था, इसमें से अपने को उत्तर छांटने थे। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है भारतीय संस्कृति। दूसरा प्रश्न था मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तीसरा प्रश्न था श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसको दिया गया। पहला स्थान अभय को दिया गया। ठीक है, तो ब वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे, रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। तो रघुकुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं। क्लियर लाइन आई हुई है ये। और अनुकूल शब्द का विलोम शब्द विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल का होगा प्रतिकूल। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न था कि भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है। भारत में जो है संस्कृति के आंतरिक अंगों पर विशेष बल दिया गया। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपके इसी पहले प्रश्न के अंतर्गत रोमन संख्या में 6 से 12 तक आपके अपठित पद्यांश के प्रश्न पूछे गए थे। ये बचपन की मधुर यादों को लेता हुआ ये पद्यांश था। तो 7वां प्रश्न देखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बिल्कुल उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बचपन हो गया। बचपन में क्या नहीं होता था। तो देखिए बचपन में अंगूठा चूसा जाता था, बिल्कुल। निर्भय स्वच्छंद फिरते थे, बिल्कुल। चिंता रहित खेलते खाते थे, ये भी सही है। पुरुषार्थ ज्ञान का मोह, ये नहीं होता था। और अगला प्रश्न देखिए, नवा मधुर शब्द का विलोम शब्द है। मधुर का विलोम है कटु, कड़वा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि छुआछूत किसने जानी। पंक्ति का अर्थ क्या है। छुआछूत जो है किसने जानी, इस पंक्ति का अर्थ है छुआछूत को नहीं जानते थे। बचपन में कोई भी छुआछूत को नहीं जानता था। अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना गया। अंगूठा चूसना मतलब है अमृत पीना। अंगूठा चूसने का क्या मतलब है, अमृत पीना। ये इसके समकक्ष माना गया है। सही हो जाएगा। और 12वां प्रश्न है अंतिम, आंसू शब्द का तत्सम। तत्सम कहते हैं संस्कृत के शब्द। तो आंसू का तत्सम क्या होगा, आंसू का तत्सम होगा अश्रु। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। उसके बाद आपके देखिए रिक्त स्थान पूछे गए थे। रिक्त स्थान में देखेंगे पहला वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ में आ जाए, तो वहाँ कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। काव्य दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य दोष वो कहलाते हैं। टॉपिक कई नाम पूछ लिया यहाँ। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में आपको ध्यान है 26-26 मात्राएं होती है। कितनी 26-26 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। छंद में लघु वर्ण का संकेत और गुरु वर्ण का संकेत लिखना, यानी मात्रा कैसे लिखी जाती है। तो लघु मात्रा आपको ध्यान है इस तरह से आई से दर्शाई जाती है, और गुरु मात्रा को ऐसे से दर्शाया जाता है। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभय अलंकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो ये 6 रिक्त स्थान भी सरल ही थे, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। तीसरा प्रश्न आपके 1-1 अंक के प्रश्न थे। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। काव्य में जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद, अभेद यानी कहते हैं भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहां पर आपके रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी।
मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखना है, तो मानवीकरण अलंकार का बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। वापस एक बार सुने, इसमें कोई सा भी उदाहरण चल सकता है, वो मानवीकरण अलंकार का होना चाहिए जिसमें प्रकृति, जड़, निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या चेतनता का आरोप किया गया, वैसा उदाहरण कोई भी चलेगा। बीती विवावरी जागरी ये हो जाएगा। एक जो है संध्या सुंदरी उतर रही थी मेघमय आसमान से, तो वो हो जाएगा। बहुत सारे हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। फिर देखेंगे जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम, और अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो प्रिंट मीडिया। क्या लिखेंगे? प्रिंट मीडिया, या तो मुद्रित माध्यम या लिखेंगे प्रिंट मीडिया। ठीक है। इसके बाद देखिए समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए। आपको ध्यान है कुल ककार 6 हैं, जिसमें से 4 ककार इंट्रो में प्रयुक्त होते हैं। क्या, कौन, कहाँ और कब। इन 4 में से कोई से भी 2 लिखने थे आपको। और विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोत में से कोई 2 लिखने हैं। तो बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मंत्रालय के सूत्र हैं। पहला स्रोत है मंत्रालय के सूत्र, मंत्रालय के सूत्र। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो विज्ञप्तियां हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां। साक्षात्कार इंटरव्यू जो है साक्षात्कार है। सर्वे है, कोई भी सर्वे करवाते हैं। इंटरनेट है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कोई भी 2 लिखने थे। इसके बाद देखिए प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया? तो ये आपको ध्यान है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त। देवसेना का गीत है वो तो स्कंदगुप्त से, और ये कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न कह रहा दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था? वो कहानी की नायिका थी पारो और नायक था संभव। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त छंद। किसका? मुक्त छंद। बाद में बहुत हंसी उड़ाई थी जब इन्होंने ये मुक्त छंद का प्रवर्तन किया था। बाद में तो अब लगभग हर कविता मुक्त छंद में लिखी जाने लग गई। कोई भी काम नया शुरू करते हैं, शुरुआत में मुश्किलें आती है। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी? हारने के बावजूद खेल में जीता देते थे। खेल में जीता देते थे, ऐसे राम थे, उनकी रीति देखी। हारे हुए को खेल में जिताना। फिर आगे देखिए कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से? तत्व पूछें तो तत्व आपको ध्यान होना चाहिए। देखो सबसे पहला तत्व शब्द, जिसे हम भाषा भी कह सकते हैं क्योंकि भाषा में शब्द होते हैं। दूसरा आपके छंद, छंद में क्या होती है? लय होती है। फिर तीसरा आपके था बिंब, इमेज जिसे हम कहते हैं। चौथा था आपके परिवेश, और अंत में था भाव तत्व। इनमें से आपको कोई भी 2 लिखने, परिवेश व संदर्भ, भाव तत्व। इसके बाद देखिए कैसे लिखे कहानी के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? कथानक के 3 भाग होते हैं। एक तो होता प्रारंभ, एक होता मध्य, एक होता अंत। ये 3 भाग होते हैं। और 1-1 नंबर का अंतिम प्रश्न है, नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? सबसे पहले चुनाव करना था समय का बंधन। किसका चुनाव करना पड़ता है? समय का बंधन। समय का बंधन नाटक की पहली शर्त है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमने देखे। ये आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न भी हैं, इनके उत्तर भी मैं आपको बहुत जल्द अभी बता दूंगा और पूरा पेपर में हल करवा दूंगा। अभी हमने केवल खंड ए जो है वो कंप्लीट किया है। दूसरे वीडियो के लिए भी तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।